अबे जहां कुछ चढ़ाकर अपनी बर्बादियों को बचाने की प्रार्थना की जाती है, तो वहीं से उठाकर अपनी बर्बादियों को फास्ट ट्रैक पर ला रहा है उल्लू के पट्टे। डैडी जी, सॉरी क्या कर उठाए, और ये भी वादा किया है कि जब भी मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं लौटा दूंगा। अगर ये मांगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इनकी फीलिंग्स को चोट पहुंचाई, और अगर आपकी फीलिंग्स को चोट पहुंची है तो 50-50 कर लेते हैं। एक ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तेरी औलाद भी गंजी पैदा होगी। अबे चवन्नी चोर, ये मेरे ही चढ़ाए हुए पैसे हैं, ताकि भगवान हमसे खुश होकर हमारी गरीबी मिटा दे, और तू यही हाथ साफ कर रहा है। उधार वालों के फोन पे फोन आ रहा है, जहां जवाब देना भारी पड़ा है। अब अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो इनके साथ साथ हम दोनों का भी विसर्जन हो जाएगा। बेवकूफ है। गणपति बप्पा मोरिया। चलिए डैडी जी, कोई आ रहा है। मुन्ना, मुन्ना। जी बा। माँ के गेस्ट आ गए। जी अभी जी, आप भी तैयार हो जाइए। आज तक सबने गरी के मेवे के मोदक खाए होंगे, मगर आज बनेगा स्पेशल मोदक, गरम मसाले का मोदक। तुम्हें लगता है मुझे मोदक बनाना नहीं आता? माय डियर मधुबाला, मैं क्या जानती हूँ और क्या कर सकती हूँ, ये अब धीरे धीरे समझने लगोगी तुम। मजा तो तब आएगा जब घर आए मेहमान और मम्मी जी तुम्हारे ये मसालेदार स्पेशल मोदक खाएंगे। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। जान तो मैं हूं तुम्हारी जान, और मैं निकलकर कहीं नहीं जाने वाला। सो जस्ट रिलैक्स। वाह जानू, तुमने मोदक बनाए, क्या बात है। नो 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 नो, मैंने नहीं बनाया, मम्मी जी ने बनाया। मुझे इसे बनाना नहीं आता। झूठ कह रही हो, है ना? अच्छा किचन में खड़ी हो, लॉन में ये बात बोली होती तो अब तक कई सारे काले कौवे तुम्हें काट गए होते। आई नो ये तुम्ही ने। लो माय बेबी डॉल, खाओ। नो 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 सिकी, अब यू नो आई वांट अ डाइट। ठीक है, मैं तो डाइट पे नहीं, मैं तो अपने जानू के हाथ का बना हुआ मोदक जरूर खाऊं। नहीं, अब मेरा मतलब है भोग के लिए चढ़ाना है ना, उसके पहले कैसे खा सकते हो तुम? बाद में खा लेना। वन बाइट लेटर बेबी प्लीज। दीपाली बेटा। अब मम्मी जी बुला रही। चलो चलो। अरे
मोदक तुमने बनाए हैं? अपने हाथों से बनाया जानू ने। अच्छा, अरे अरे वाह राधा जी, इस बार तो गणेश चतुर्थी की पूजा आपने बड़ी जोरदार रखी है। खुशी तो देखो इनके चेहरे की। तो बेटा काम कैसा चल रहा है? अरे आंटी अरे जी, बहुत अच्छा चल रहा है। ऑफिस तो बहुत सारे आ रहे हैं आंटी जी, बस कि कुछ अलग, कुछ डिफरेंट करना चाहता है। आई गेस ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट टू कम हिज वे। ओके। सिकी, कुकुर जी को बुलाओ, आरती का वक्त हो रहा है बेटा। जी मम्मी जी, आता जानू। मधुबाला है ना ये? हाँ, मेरी छोटी बहू, ऋषभ की पत्नी। ये है मिसेस सिन्हा। नमस्ते। बटोर लो, अभी तो आशीर्वाद बटोर लो। बाद में जिस मुंह से तुम्हारे मोदक चखेंगे, उसी मुंह से तुम्हें गालियां भी दान मिलेंगी। किस भाषा में सुनना चाहती हो तुम? कि मुझे इन सब में विश्वास नहीं है। प्रसाद समझकर नहीं, एक गुड न्यूज पर मुंह मीठा करने की मिठाई समझकर तो ले सकते हो ना। और माँ बता रही थी जानता हूं, यही ना कि तुम्हारे मालिक की सेहत में दिन पे दिन सुधार आता जा रहा है। बीवी आरके अपने पैसों की फिजूल खर्ची नहीं करता, उनके सारे बिल्स मैं पे करता हूं, इसीलिए उनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन तो मैं रखूंगा ही। आरके, मैं तुम्हें बस यार बीवी, ये मत कहना कि अब ये जो कुछ भी हुआ है ये बप्पा का चमत्कार है, ये बप्पा की मेहरबानी है तुम पर। आरके, मैं तुम्हें सिर्फ थैंक्स कहने के लिए आई थी, दिल से थैंक्स। तुमने वो विदेशी मशीन मंगवाए और मालिक की तबीयत में सुधार आया है। ब्रिलियंट। मानना पड़ेगा बीवी कि तुम्हारे गणपति बापा में कुछ तो बात है। जो इंसान हर रोज उनके आगे दीपक जलाता है, उन्होंने उसे ही आरके के सामने झुका दिया। बड़े दयालु हैं तुम्हारे भगवान। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये पापा जी का ही चमत्कार है कि उन्होंने तुम्हारे मन में वो विचार डाले और तुम्हें विदेशी मशीन मंगवाई ताकि मेरे मालिक जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे खाने के लिए सब नीचे आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मैं ये मोदक छोड़कर जा रही हूँ। बशर्ते गणपति बापा का सामना करने की हिम्मत हो तो। और अगर हिम्मत ना हो तो मुझे कह देना, मैं खाना ऊपर ही भिजवा दूंगी। बैठो बेटा। जमीन पे? हाँ, तो बापा के सामने भले ही कोई कुर्सी लगाकर खाना खा सकता है, इनका स्थान तो सबसे ऊंचा रहना चाहिए ना। जी मम्मी जी। सिक्की बेटा, खाने में प्याज लहसुन नहीं है, स्वाद में फर्क आएगा। हाँ ठीक है मम्मी जी।
नहीं आने वाला है मधु। ऋषभ बेटा आओ ना, बैठो, मैं तुम्हारी थाली लगा देती हूँ। मुन्ना मेरा पार्सल लाओ। Way back. जमीन पर बैठकर खाना, वो भी इनके कदमों में, और खाने में लहसुन प्याज भी नहीं। कितने दर्द सहने पड़ते हैं इन्हें खुश रखने के लिए। मुझसे तो इतने बड़े बड़े बलिदान नहीं थे, वो भी इनके लिए।